ये तो यहाँ पे हम दो सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे और दोनों जो होने वाली है वो आधार की ही सर्टिफिकेट होने वाली है। पहला यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनएसईआईटी के तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलती है, जिसका सिंपल आप यहाँ पे देखेंगे एनएसईआईटी के तरफ से यहाँ पे आपका फोटो लगा होता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्टिफाइड में आपका नाम रहता है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा और उसके बाद सक्सेसफुल पास जो रहेंगे वो रहेगा और उसके बाद नीचे आपका लिखा रहेगा कि योर लेवल क्या है, मतलब आपका जो लेवल है वो क्या है, ऑपरेटर का लेवल है या सुपरवाइजर का लेवल है। मतलब कि आप यहाँ पे समझिए ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों अलग नहीं होता है, ऑपरेटर और सुपरवाइजर एक ही होती है, लेकिन ऑपरेटर में आप अपडेट का काम कर सकते हैं और सुपरवाइजर में आप यहाँ पे नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। मतलब इतने सारे काम सिर्फ आप एक ही सर्टिफिकेट से कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। अब यहाँ पे आधार सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि आपको सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आधार एग्जाम सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही एनएसईआईटी की तरफ से यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होता है, तो यूजर आईडी जब पासवर्ड आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट नाउ का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड एक्सएमएल फाइल आपसे मांगा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे शेयर कोड आपसे मांगा जा रहा है। तो जो आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करेंगे अपना एक्सएमएल फाइल, वहीं से आप यहाँ पे शेयर कोड भी डाल के यहाँ पे जो आपका एक तरह से पासवर्ड हो जाता है, जिससे कि आपका आधार का जो एक्सएमएल फाइल होता है वो खुल सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये डालेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करेंगे और उसके बाद अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। अप्लाई करने में आपको यहाँ पे जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस डाल देंगे, अपना फोटो ये सब अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर डिटेल्स आ जाता है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले अपना स्टेट। तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद होता है यहाँ पे आपका सिटी। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट और सिटी जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू, यहाँ पे जो आपका व्यू स्लॉट जो होता है, जैसे कि कहीं आप जैसे कि पटना से है, मुजफ्फरपुर से है या दिल्ली से है या बम्बे से है, जहां से भी आप रहेंगे, जिस भी स्टेट से रहेंगे, तो आपके सिटी में कितने आधार सेंटर का एनएसईआईटी की तरफ से मतलब सेंटर बना हुआ है जहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं, तो उतने सारे यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि कहीं पे 10 स्लॉट बुक रहता है तो कहीं पे 2 स्लॉट खाली रहता है तो कहीं पे 5 स्लॉट, तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला में आपको स्टेट डालना होगा, दूसरा में सिटी डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही सिटी डालेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका टेस्ट सेंटर और उसके बाद डेट। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पे आता है स्किल इंडिया के तरफ से जो आता है आधार सर्टिफिकेट, जो आप यहाँ पे सर्च करेंगे आधार स्किल इंडिया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही सर्च करेंगे आधार स्किल इंडिया पोर्टल। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा SIDH स्किल इंडिया डिजिटल हब एडमिन पोर्टल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू आधार ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पोर्टल। यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का ये एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाती है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे एग्जाम देंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगी। मतलब अभी के अभी आप यहाँ पे एग्जाम देंगे और ट्रेनिंग लेंगे, अभी के अभी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद ये दोनों के लिए जरूरी है। अगर आपने फ्रेशर है, जैसे कि आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये जरूरी है। अगर आपने आधार सेंटर खोला है रिफ्रेशर तो आपके लिए भी ये जरूरी है। ट्रेनिंग फॉर एनरोलमेंट ऑफ अपडेट ऑपरेटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अपडेट का और यहाँ पे आपको एनरोलमेंट का, मतलब नया आधार कार्ड बनाने का और आधार कार्ड में अपडेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि इसके लिए भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 12th पास आउट होना अनिवार्य है। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। नहीं तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ID है, ठीक है,
या आंगनवाड़ी में आप आशा वर्कर है तो 10th पास भी रहेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर आप 12th ग्रेजुएशन जो भी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो यूआईडी के सर्टिफिकेट चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस सेलेक्ट करेंगे। आपका जो नाम है वो नाम आप यहाँ पे पूरा नाम दे देंगे, उसके बाद पापा का नाम दे देंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, उसके बाद जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी जेंडर है। उसके बाद कैटेगरी पे सिलेक्ट करेंगे, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी आते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना देना है और वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो आपका अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही आपका दोबारा फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम आपका 12th। तो यहाँ पे 12th डालेंगे तो देख सकते हैं 12th में आप यहाँ पे 12th ग्रेड पास आउट है, या 12th डिप्लोमा आपने किया है, या 12th आपने आईटीआई किया है, 12th क्लास पास आउट है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने अगर सिंपल 12th पास आउट किया है तो यहाँ पे 12th सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मार्कशीट हो गई, चाहे कोई भी 12th का डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि ये वेरीफाई हो सके कि आपने 12th पास आउट किया है। ज्यादातर मार्कशीट ही अपलोड करें, ठीक है, उससे बेटर होता है। यहाँ पे आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। तो जो भी आपका रेसिडेंटल एड्रेस है, मतलब घर का जो एड्रेस है, वो आप यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे पूरा एड्रेस दे दीजिए, पिन कोड दे दीजिए, उसके बाद स्टेट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट अपना दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका इंडिविजुअल केवाईसी अपना करवा लीजिए, नो योर कस्टमर, ठीक है, मतलब अपना केवाईसी यहाँ पे इंडिविजुअल अगर आप है तो यहाँ पे केवाईसी करवाना आपको जरूरी है। आपको आधार नंबर देके वेरीफाई कर लेंगे, आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एथोराइड लेटर चाहिए। एथोराइड लेटर क्या होता है? तो अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा दुकान होगा, जैसे कि डायरेक्ट तो आप आधार सेंटर नहीं खोलेंगे, ठीक है, आधार सर्टिफिकेट लेंगे। तो आधार सर्टिफिकेट के लिए कोई ना कोई आपके पास दुकान है, क्योंकि फ्रेशर और रिफ्रेशर दोनों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास सीएससी सेंटर है या कुछ भी सेंटर है, ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पे पूरा आईडी आपको डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे उनके मतलब जो हेड होंगे उसका भी यहाँ पे लेटर पैड पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो एथोराइड लेटर है ये, यहाँ पे आपको पूरा भरना होगा। जैसे कि आपका जो नाम है वो दे देंगे, आपके पापा का जो नाम है वो दे देंगे, डेट ऑफ, यहाँ पे एड्रेस, अपना आधार कार्ड नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड कोड है, जैसे कि आपने सीएससी सेंटर खोला है तो सीएससी सेंटर का कोड दे देंगे। अगर आपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी, आपने बीसी आईडी लिया है, उसका कोड दे देंगे। यहाँ पे नाम और कोड दे देना है। उसके बाद आरओ का नाम वहाँ का दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दुकान का मोहर, रजिस्टर्ड मोहर यहाँ पे देना है, ठीक है। या जहां से भी आपने आईडी लिया है, जहां पे आरओ का नाम आप दे रहे हैं, उनसे भी यहाँ पे मोहर आप मरवा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फोटो लगा के और सिग्नेचर कर लेंगे, क्रॉस सिग्नेचर। तो ये आपका एथोराइड लेटर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करके और यहाँ पे आई एम एग्री क्लिक करके सबमिट करेंगे। उसके बाद फॉर्म भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे आधार रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि आधार का सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई कि आधार, अगर आप आधार का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे NSEIT के वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको स्किल इंडिया की तरफ से, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।